Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है prediction exclusively for business in 2025। अगर आप सोच रहे हैं बिजनेस करने का, आपके ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है या आप अपने बिजनेस को लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं, सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, कैसा है, सही है, शुड आई मूव फॉरवर्ड विद इट या नहीं, तो किसी भी तरीके के जो बिज़नेस से रिलेटेड आपके मन में जो थॉट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं या फिर एक्सपेक्टेशंस हैं, यहाँ मैं आपको एज़ पर टैरो शेयर करने वाली हूँ 2025 आपके बिज़नेस को लेके कैसा रहेगा। या वो आप नया बिज़नेस स्टार्ट करें या ऑलरेडी जो चल रहा है उससे रिलेटेड, ठीक है। सो यहाँ आपको मैं बता देती हूँ कैसे आपको पाइल को सेलेक्ट करना है। ये प्रेडिक्शन टोटली फॉर बिजनेस है, तो अगर आप बिज़नेस के बारे में अभी सोच रहे हैं या फिर आप फ्यूचर में भी करना चाहते हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इसके थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपके लिए क्या बेहतर है। सो फर्स्ट वी हैव द पाइल 1 एंड दिस इज़ वी हैव द ब्यूटीफुल ब्लू क्वार्ट्ज। आपको अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल 1 को चुने, ग्रुप 1 को चुने। अनदर वी हैव द क्लियर क्वार्ट्ज। सो आप क्लियर क्वार्ट्ज एज अ सेकेंड ग्रुप आप इसको चुन सकते हैं। दिस इज़ ब्यूटीफुल, अगेन अमेजिंग। सो अगर आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, सो आप ग्रुप 2 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 1 से ज़्यादा ग्रुप को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल वी हैव द सिट्रीन एंड दिस इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप रेजोनेट हो रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं ग्रुप 3 से या फिर कलर से या फिर टेक्सचर से या इस क्रिस्टल से, सिट्रीन से, सो आप ले सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। तीनों में से आप किसी एक को या एक से ज़्यादा को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आई एम गोना स्टार्ट विद 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हाय ग्रुप 1, आप सभी ने ब्लू क्वार्ट्ज को, ब्यूटीफुल क्रिस्टल को सेलेक्ट किया है। जान लेते हैं आपके लिए बिजनेस को लेके 2025 कैसा दिख रहा है। सो बिजनेस फॉर यू वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड, we have hangman, and ultimately 8 of pentacle। ओके, सो बिजनेस को लेके ग्रुप 1 अगर हम बात करें तो आपके लिए ये जो कार्ड्स हैं ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि बहुत स्मूथ और एकदम क्विकली सारी चीज़ों का होना वो 2025 में नहीं दिख रहा है। टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, प्लानिंग, सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी टू एग्जीक्यूट बिजनेस, टू वर्क ऑन न्यू थिंग, या फिर और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए या अब आपको ज़्यादा एक्सपेंशन चाहिए, अब आप उस चीज़ को और भी ज़्यादा ग्रोथ पे लेके जाना चाह रहे हैं। सो ग्रुप 1 इट्स इम्पॉर्टेंट कि अब आपको इसमें ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये अपने आप ही ऑटो पायलट मोड पे नहीं चलेगा, बिजनेस में इन्वॉल्व होना ही होगा। योर इंटेलिजेंसी, योर एक्सपीरियंस, योर स्किल, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। अब बात कर लेते हैं, अगर हम कार्ड्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, सो 1 बाय 1 एनर्जी, सो 2 ऑफ सॉर्ड। कहीं ना कहीं पहले अपने मन के सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करना होगा कि ये लोकेशन या वो लोकेशन, दिस प्रोडक्ट और दैट वे, सर्विसेज और आइदर सम काइंड ऑफ कि ऑनलाइन सर्विसेज को करें या फ्रीलांस करें या फिर किसी तरीके की किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करें। मतलब जो आपका बिजनेस है उसमें आपको बहुत ज़रूरी है कि आप माइंड से बहुत क्लियर हो जाए कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है, किस फील्ड या किस प्रोडक्ट के साथ आगे चलने की ज़रूरत है। कन्फ्यूज़न के साथ चलेंगे तो कन्फ्यूजन ही एनर्जी रहने वाली है, फिर आप वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो रिज़ल्ट या वो प्रॉफिट या वो फाइनेंशियल गेन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दिस कि अगर आपका करियर में ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हैं, सो 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ग्रुप 1, क्योंकि इसमें आपके लिए हारमनी आ रही है। तो जो जितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इश्यूज़ फेस कर रहे थे, वो सॉल्व हो जाएगी। तो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें द हैंगमैन, एंड दिस इज़ इंडिकेटिंग कि कुछ चीज़ों में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी। जिस तरीके से बिजनेस चल रहा था उसमें नई चीज़ लानी पड़ेगी, वो टेक्नोलॉजी हो या कोई टेक्निक हो या फिर कोई नया प्रोसीजर हो या फिर कुछ नई स्ट्रैटेजी फॉर मार्केटिंग और एनीथिंग। यहाँ पे हैंगमैन बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें ब्लॉकेज बन सकती हैं, प्रॉब्लम बन सकती हैं, उनको सॉल्व करना, उनको क्लियर करना, उनका कोई सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत बनेगी।
एकदम ऐसा नहीं होगा कि नहीं कोई इशू नहीं आ रहा और बस सीमलेसली आगे चले जा रहा है। चैलेंजेस आ सकते हैं, चैलेंजेस के लिए, ब्लॉकेजेस के लिए आ रहा है, लेकिन हाँ, अगर आपने अपने माइंड को यहाँ पर, तभी मैंने बोला ह्यूमन माइंड की ज़रूरत है यहाँ पे, इस बिज़नेस में टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप अपनी यूनिक क्रिएटिविटी, कुछ नया, कुछ जैसा टाइम दिख रहा है 2025 जैसा ईयर है, जितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन है, जिस तरीके से आप इस चीज़ को अगर कुछ नए सॉल्यूशंस लेकर आएंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देन वी हैव द ब्यूटीफुल 8 ऑफ पेंटिकल। 2025 आपके फाइनेंस को लेके बहुत अच्छा है। बिजनेस में डेडिकेशन एंड बिजी तो आप रहेंगे, लेकिन ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। तो मतलब मनी ज़्यादा आएगा, एक्सपेंड करना चाहते हैं, ग्लोबली देखना चाहते हैं, ज़्यादा लोग आपके काम को जाने, ये समझना चाहते हैं, ये होगा। दिस मनी, यू आर बिजी विथ योर वर्क एंड यू कैन सी द अपग्रेड। तो आपके लिए इस ईयर के अंदर अचीवमेंट्स हैं, आउटकम है, आप मेहनत कर रहे हो। इस ईयर के अंदर आप बहुत अच्छा अर्निंग, और अच्छा अर्निंग का मतलब इट्स नॉट अ लाइक अ शॉर्ट 5 और 10% इंक्रीमेंट, वो नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। वो प्रोजेक्ट्स ऐसे मिलें आपको, टेंडर ऐसे मिले, आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा हो, वो कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी फाइनेंशियली एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, वो फ्रीलांस वर्क हो, आपका वन टीम बिजनेस है, या आपके पास पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, एनीथिंग, इंडिविजुअली भी हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो। तो आपके लिए इस ईयर के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है, ठीक है। सो ये जो मैंने आपको बता दिया है, एज एन ईयर वाइज चैलेंजेस आएंगे, सॉल्व करने के लिए आपको नई मॉडिफिकेशन, नई सॉल्यूशंस की ज़रूरत होगी, नई सोच की ज़रूरत होगी, और हाँ, पुराने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और माइंड क्लियर करके चलें। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर एज एन प्रेडिक्शन 2025 को लेके, करियर को लेके, बिजनेस को लेके स्पेशली क्या दिख रहा है। वी हैव किंग ऑफ कप एंड देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सी, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ये बहुत ही अच्छा पीरियड है आपके लिए। किंग ऑफ कप, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इंडिपेंडेंसी होगी, दूसरों पे आप डिपेंडेंट ज़्यादा नहीं रहेंगे, आपके काम से आपको खुद को सुकून, लग्जरी यहाँ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाली है। यू कैन सी हाउ यू आर जस्ट रिलैक्सिंग, जो आपका मन है वो बहुत खुश दिख रहा है, आपका काम से बहुत आपको सेटिस्फैक्शन आ रहा है, एंड इट्स ऑल अबाउट सेटिस्फैक्शन, इट्स ऑल अबाउट द प्लेजर, इट्स ऑल अबाउट द आउटकम। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका कर्मा, आपकी इंटेंशन, आपका वर्क, आपका हार्डवर्क आपको फॉर्च्यून ला रहा है, लक ला रहा है, आपका फाइनेंशियल गेन करा रहा है। वो आप individually, you are doing YouTube, you are on a stock market, you are in a real estate, or either you have some your parents business which you are involving, या आपके पेरेंट्स ही आप हैं, आप वर्क कर रहे हैं, यहाँ आपकी इंडिविजुअलिटी शाइन करेगी। आपका काम को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा आपको मानेंगे, जानेंगे, ब्रांड दिख रही हैं चीज़ें, एंड लक इज़ विथ यू, कर्मा इज़ विथ यू। आपका जो कर्मा है वो यहाँ पे सही इंटेंशन के साथ होना चाहिए, किसी के साथ चीटिंग ना करें, किसी के साथ ऐसा नहीं करें कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे और आप अपना फ़ायदा उठा लें, ऐसा नहीं करें, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि एक एक कर्मा, एक एक एक्शन को ऑब्जर्व किया जाएगा। कंप्लीशन ईयर है 2025 को अगर हम ऐड करते हैं तो 9 नंबर आता है, कंप्लीशन का ईयर है। सो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे टारगेट्स अचीव करने को मिल जाएंगे। सो आई होप ग्रुप नाउ यू हैव द कंप्लीट क्लैरिटी कि 2025 कैसा दिख रहा है। इसमें क्लैरिटी की भी ज़रूरत है, सॉल्यूशंस भी नए चाहिए, लेकिन वर्क करोगे तो हार्ड वर्क आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आपके एफर्ट्स डेडिकेटली 100% रिजल्ट देने वाले हैं। कुछ आपके लिए अगर हम फेस करें तो नेक्स्ट जो इस 2025 का जो ईयर है, 8 to 10 मंथ्स जो है स्टार्टिंग के, इसी से ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, पर्सनली मुझसे बात करके आप कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। एंड इसी के साथ में अगर आप चाहते हैं लकी क्रिस्टल्स टू ब्रिंग दैट मनी, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक एंड अबेंडेंस इन योर लाइफ फॉर योर बिजनेस, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू, ठीक है। सो दिस इज़ कमिंग एंड सी यू अगेन, बाय। हाय ग्रुप 2, आप सबने क्लियर क्वाच को सेलेक्ट किया था। सो लेट्स सी, दिस इज़ वेरी पावरफुल क्रिस्टल, वी ऑल नो। तो देख लेते हैं ये यूनिवर्सली जो सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी अट्रैक्शन क्रिस्टल है वो आपके लिए क्या मैसेज ला रहा है फॉर योर बिजनेस। वी हैव 5 ऑफ कप,
देन वी हैव द जस्टिस। आपका बिजनेस आप इंडिविजुअली कर रहे हो या फिर आपके पास टीम है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, एनीथिंग, लेट्स सी आपके लिए कैसा रहेगा। सो वी हैव द 5 ऑफ कप, द जस्टिस एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो इन तीनों कार्ड्स की अगर मैं एनर्जी को देख रही हूँ और इस 25 को देख रही हूँ आपके लिए, सो ये ईयर आपके लिए फुल ही सेटिस्फैक्शन के साथ है, या मैं बोलूँ कि फुल ही आपको जो रिज़ल्ट मिलने चाहिए आपकी मेहनत के वो मिलेंगे। तो ये एक अच्छा ईयर है, या फिर मैं बोलूँ ये आपके लिए एक फॉर्चुनेट टाइम है जहाँ आपकी मेहनत रंग लाएगी। सबसे पहले तो बात कर ले, हमारे लिए 5 ऑफ कप आ रहा है, दैट्स इंडिकेटिंग कि जो खोया हुआ पैसा है, लॉस है, प्रीवियसली जो चीज़ों में लॉस हुआ, अपॉर्चुनिटी मिस हुई, या फिर जो चीज़ ऐसी रही कि जहाँ पे आप अच्छा कर सकते थे, कमा सकते थे, बिजनेस बढ़ सकता था, ग्रोथ हो सकती थी, या फिर जो चीज़ें आपके लिए क्लोज हो गई, शट डाउन हो गई, कंप्लीट हो गई, जो नहीं हो पाया, अब आगे आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो पास्ट के रिग्रेट्स ख़त्म होंगे, ठीक है, पास्ट के लॉस, सफरिंग, रिग्रेट्स एंड होंगे, ख़त्म होंगे, आपकी डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे सॉल्व हो रही हैं। सो ये ईयर आपके लिए नए ऑप्शंस, नई अपॉर्चुनिटी, नए टारगेट और जो एक नए आइडियाज़, और अगर हम बोलें तो एक नया प्लेटफॉर्म जिस पे आप वापस से मेहनत कर सकते हैं, वो ला के देगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ईयर है, मतलब यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से, और आपको ऐसा नहीं होने देंगे कि आप ये सोचेंगे कि मेरे पास मौका नहीं है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा। ऐसा नहीं होगा, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ सामने देखने को मिलेंगी। इवन आपने जो 24 में खोया है वो भी वापस मिलेगा, ठीक है, मनी वाइज, टाइम वाइज, रेस्पेक्ट वाइज, एवरीथिंग। देन वी हैव द जस्टिस। दिस ईयर इज़ रियली पॉजिटिव, क्योंकि ये आपको एक ऐसा आउटकम दे रहा है कि आप अपनी लाइफ को लेके बहुत फेयर फील करेंगे कि येस, आई एम अर्निंग, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम गेटिंग द प्रॉस्पेरिटी, आई एम एक्चुअली वट एवर आई एम मैनिफेस्टिंग, आई एम एबल टू क्लेम इट। तो ये ईयर आपके लिए बैलेंस का ईयर है। इसमें आपके जो एक्शंस हैं, डिसीजंस हैं बिज़नेस को लेके, वो बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। आप कोई भी गलत डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अरे आपने ये कर दिया, ऐसा नहीं करते तो अच्छा रहता। साथ ही साथ आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है, आप जॉब के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, या आप अपनी पर्सनल लाइफ को संभाल रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, या आप इंडिविजुअली यू आर वांट टू डू मोर देन वन, मल्टीप्लाई कुछ चीज़ें, तो वो सब आपके लिए बहुत अच्छे से बैलेंस रहेंगी। ऐसे नहीं रहेगा कि यू आर नॉट एबल टू डू सो। मे बी यू आर डूइंग द हायर स्टडी, मे बी यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस एज वेल, और वो इंडिविजुअली हो या फिर टीम के साथ हो, इट विल वर्क, इट विल जस्टिफाई, ठीक है। तो जो एक जस्टिफाई आपका हार्डवर्क है, वो यहाँ पे आपके लिए आउटकम दे रहा है। इस ईयर के अंदर आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, लॉयल्टी दिख रही है, आपके आसपास के लोग आपके साथ सपोर्ट करेंगे, उनके वो बहुत ज़्यादा धोखा नहीं देंगे, और आपके डिसीज़न बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेटल होंगे, सही होंगे। तो गो हैड विथ कॉन्फिडेंस। देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जो आप अपने लिए एक ओनरशिप चाहते हैं, एक लीडरशिप चाहते हैं, एक ऑथेंटिक पोजीशन चाहते हैं जिससे कि आपको रेस्पेक्ट मिल रही है, और आपकी जो माइंड में फ्यूचरिस्टिक प्लान चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, और देखा जाए तो आप क्राउन चाहते हो, मतलब कि आप एक किंग लाइफ स्टाइल चाहते हो, एक क्वीन लाइफ स्टाइल चाहते हो, आपकी खुद की एक ब्रांड वैल्यू हो, आपको लोग अप्रिशिएट करें, आपके काम को लेके बहुत ज़्यादा यूनिक रहने वाली चीज़ें, क्रिएटिविटी को लेके हर कोई अप्रिशिएट करेगा। दिस इज़ गोइंग टू वर्क। यहाँ आप देख सकते हैं, यू आर कमिंग कम्प्लीटली प्रोफेशनल, वर्कहोलिक, वेरी कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल। यू आर एक्टिंग लाइक अ लायनेस, एक्टिंग लाइक अ लायन, ठीक है। सो ये ईयर आपको इतनी रिजर्व्ड एनर्जी दे रहा है कि आप पे आपको हर किसी से बात नहीं करनी पड़ रही, हर किसी से कांटेक्ट नहीं करना पड़ रहा। आप बहुत ही ज़्यादा सेफर साइड, सिक्योर साइड, लिमिटेड लोगों के साथ उठना बैठना, और वो जो आप वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत ही सेपरेट प्लेस मिले, आपका अच्छा फ्लैट हो, आप एक हैविंग अ वेरी प्रीमियम लाइफ स्टाइल, तो ये आप डिज़र्व कर रहे हैं और ये मिल रहा है। तो ये ईयर आपके बिजनेस के थ्रू आपको एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचा रहा है। बेसिकली देखें तो आपकी लाइफ स्टाइल बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। यू आर नॉट कमिंग लाइक अ कॉमन पर्सन,
ओके, सो दिस इज़ ग्रेट। मनी भी है, ग्रोथ है, इम्पॉर्टेंट तो देखें तो आपके लिए तो यहाँ पे लग्जरी आ रही है, और आप बहुत ही ज़्यादा अपने माइंड में प्लान लेके चल रहे हैं, हर किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आपके एक ऐसे बिजनेस का ग्रो होने का जो आप खुद हैंडल कर रहे हैं, खुद इंडिविजुअली लेके चल रहे हैं, खुद उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेट मी सी ग्रुप 2 आपके लिए टैरो के थ्रू क्या गाइडेंस है। ओवरऑल 8 ऑफ सॉर्ड एंड वी हैव द डेविल। देखो ये 8 ऑफ सॉर्ड एंड डेविल आ रहा है, एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि वो मुझे इसी कार्ड से इंडिकेशन मिल गई थी, बट मैं दूसरा कार्ड भी देखा तो दोनों से ही क्लियर इंडिकेशंस हैं आपकी कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें ग्रोथ पे नहीं हो, क्योंकि आपने यहाँ पे मैं सफ़र कितना कर रहे हो, कितना लॉस देख रहे हो, कितना ज़्यादा आप सैड हो, इमोशनली टेंशन्स ले रहे हो, इससे क्लियर हो रहा है यू हैव द चूजन द क्लियर क्वार्ट्ज। आपके आसपास नेगेटिविटी है, कुछ हो सकते हैं जो जेलेसी करते हैं लोग, या कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो लोग नहीं चाहते कि आपकी ग्रोथ हो, तो वो लोग आपके ऊपर ईवल आई, बुरी नज़र या किसी तरीके का ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहे हैं जिससे कि आपके काम रुके, आपको फाइनेंशियल गेन कम हो, या ट्रबल्स आए, या फैमिली में यूनिटी नहीं बन पाए। इस तरीके से अगर ऐसा हो रहा है सो वॉच इट एंड ऑब्जर्व, क्योंकि उसी वजह से आप माइंड से बहुत क्लियर नहीं हो पा रहे हो, आप राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे हो, और कुछ भी काम करते हो तो उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, लॉस आ जाता है, और या काम होते होते रुक जा रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बार बार आपकी चीज़ों में लॉस होगा जो आप ऑलरेडी फेस कर रहे हैं एज एन बिजनेस पर्सन। आप करना चाहते हैं, काम नहीं हो रहा, बहुत महीने हो गए, लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, दिस इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ ऑल दिस ब्लॉकेज। ये जो सॉर्ड है ना, ये एक तरीके से है कि आपके आसपास रुकावटें, एंड द डेविल अगेन द नेगेटिविटी। ओके, सो यू हैव टू हैंडल दिस, यू हैव टू बैलेंस इट। और अगर आपको प्रोटेक्शन के लिए कुछ क्रिस्टल्स लेने हैं, हीलिंग के लिए आपको चाहिए, सो दैट यू कैन एबल टू रिमूव दिस नेगेटिविटी, दिस ब्लॉकेजेस, आपकी लाइफ से ये जो नज़र है, ईवल आई है, ये दूर हो जाए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली बात करनी है, और अपने लिए प्रेडिक्शन जाननी है, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग, और एवरीवेयर देयर इज़ ऑल लाइक आपके लिए इंडिविजुअल आ रहा है, हर किसी से शेयर नहीं करें अपने गोल्स को। यहाँ पे आ रहा है कि इट्स गुड टू रिजर्व, इट्स गुड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सी यू अगेन, बाय। हाय ग्रुप 3, आप सभी ने यहाँ पे सेलेक्ट किया था रेयर सिट्रीन सो ब्यूटीफुल क्रिस्टल। जान लेते हैं आपके बिजनेस को लेके, फाइनेंस को लेके 2025 क्या मैसेज दे रहा है। सो फर्स्ट वी हैव द स्टार and the 3 of sword and the justice। ओके, तो ग्रुप 3 सबसे पहले तो अगर हम देखें यहाँ पर आपके लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है ये जर्नी। अगर हम देखें तो आपके लिए 2025 काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइबल होगा, सक्सेसफुल होगा, लेकिन जो उसकी जर्नी है वो बहुत ज़्यादा सूदिंग नहीं दिख रही है। मीन्स बिज़नेस को लेके, आपके करियर को लेके, स्पेशली इंडिविजुअल आपका बिज़नेस है, फ्रीलांस है, या यू आर हैंडलिंग, योर टीम इज़ हैंडलिंग, योर फैमिली इज़ हैंडलिंग, तो उस जर्नी में आपको कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करनी होगी, एंड देन द फाइनल आउटकम विल कम जो आपके ही फेवर में है। सो रिजल्ट्स विल बी देयर, बट एफर्ट्स एंड ऑब्स्टिकल्स विल ऑल्सो बी। तो सबसे पहले अगर हम स्टार एनर्जी की बात करें, सो ये क्लियर इंडिकेशंस आ रहे हैं कि स्टार इंडिकेटिंग कि आपको अपने बिजनेस को लेके, काम को लेके कुछ यूनिक लाना होगा। यूनिक सिटी की ज़रूरत है यहाँ पे, सिंपल सिटी की ज़रूरत है, समथिंग दैट इज़ वेरी फ्रेश, समथिंग दैट इज़ वेरी न्यू फॉर अदर्स, फॉर सोसाइटी, फॉर पीपल, फॉर योर क्लाइंट्स। ऐसा करने से आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी खुद की क्रिएटिविटी, योर हैंड, योर क्राफ्टिंग, योर आइडियाज़, योर एनी काइंड ऑफ ड्रीम, मतलब कि जो आप खुद इंडिविजुअली कुछ क्रिएट करना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। गुड पार्ट इज़ दिस, एज पर स्टार यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है कि आपके लिए आप अपना कुछ ब्रांड बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। वो कॉमन नहीं होना चाहिए। सो यू शुड नॉट फॉलो द चेन मार्केट जैसा चल रहा है, यू हैव टू ब्रिंग समथिंग यूनिक।
और उसको आपको बहुत बेसिक लेवल पे स्टार्ट करना होगा अगर ये आप ऑलरेडी बिजनेस अभी नहीं कर रहे हैं, सो यू हैव टू फॉलो इट। इसी के साथ स्टार इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक सोशल नेटवर्किंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी भी बिजनेस कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग रिक्वायर्ड हेयर। दिस कुड बी अ सोशल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और नोइंग विद पीपल, कनेक्टिंग विद द पीपल, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है। 2025 में इसकी ज़रूरत होगी और ये करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं उनसे हील होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि इस ईयर को आपको अगर सक्सेसफुल लेके जाना है बिजनेस में, तो जो पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं उनसे हील होना होगा, उनसे गेट ओवर होना होगा। सारा बैगेज कैरी नहीं करके चलें तो उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। इसी में 3 ऑफ सॉर्ड किस तरीके का लॉस या डैमेज देखने को मिल सकता है, या फिर कुछ ऐसा काम जिसको मानो आपने कोई आइडिया अपने लिए एग्जीक्यूट किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। 3 ऑफ सॉर्ड कुछ चीज़ों में यहाँ पे लॉस या रिजेक्शन बता रहा है, या नॉट एबल टू कंप्लीट दैट। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ चीज़ आपके पास, अगर आपके मन में 2-3 आइडियाज़ हैं, वर्क हैं, प्लान्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके फेवर में नहीं हों, सारी चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको अपने मन से नहीं अपने माइंड से चलने की ज़रूरत है बिजनेस में, तब जाके वो होगा। अगर जहाँ पे भी आप अपने इमोशंस को ऐड करेंगे, सो देयर इज़ अ रिजेक्शन, देयर इज़ अ लॉस, देयर इज़ अ नेगेटिविटी। तो ये आपकी एनर्जी आ रही है। तो प्रेडिक्शन वाइज 2025 में कुछ लॉस या रिजेक्शंस या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे सफ़र करना होगा। बट ओवरऑल जस्टिस दिख रहा है, ओवरऑल बैलेंस दिख रहा है, मतलब माइनस में बैलेंस नहीं जाएगा, फाइनेंशियली आप सरप्लस रहेंगे, और जो आपका आउटकम है वो आपको जस्टिफाई करेगा, मतलब आप फेयर फील करेंगे कि यस, मैंने जितनी मेहनत करी मैंने कमा लिया। और एज़ पर जस्टिस यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो आपके डिसीजंस रहने वाले हैं वो प्रैक्टिकली रैशनली जो बिल्कुल सही होंगे। इमोशन से जब आप काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है। एंड जस्टिस इज इंडिकेटिंग कि आपके पास 2025 में अच्छा टाइम रहेगा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी टाइम दे पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बिजनेस में ही स्टक हैं। तो मीन्स आपके पास अपने लाइफ को जीने के लिए भी बहुत ज़्यादा वकेशंस, हॉलीडेज़ देखने को मिलेंगे। सो बिजनेस को लेके तो यहाँ पर यूनिक ओन ब्रांडिंग और नॉट टू यूज़ योर इमोशंस, यूज़ योर लॉजिक, तब जाके बिजनेस अच्छा रन करेगा, नहीं तो आपको ऐसे कुछ लॉस देखने को मिल जाएंगे। लेट मी सी द गाइडेंस एज कमिंग फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए देखें तो एम्प्रेस एंड वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, और वी हैव द अनदर मैसेज है चैरियट। बिजनेस को लेके यहाँ पे चैरियट जो इंडिकेट कर रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल अपने आप आया है क्योंकि मैं 2 ही कार्ड्स पुल कर रही थी, वो उसके साथ जोड़ा है, एंड द एम्प्रेस। और ये तीनों कार्ड्स को देखो तो आपको मैं बताती हूँ, दिस इज़ द गॉडेस, दिस इज़ द मदर नेचर इज़ कम्प्लीटली हैप्पी टू ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। तो इस ईयर के अंदर आपको मनी और मनी के साथ साथ फेम मिलने वाला है। सो फेम एंड मनी इज़ देयर। बिल्कुल शॉर्टकट मत लो, हार्डवर्क करते जाओ। जैसे प्लांटेशन होती है ना, कि पहले सीड लगाते हैं, इरिगेशन होता है, उसके बाद फिर सीड्स आते हैं, फिर आपको फ्रूट्स मिलते हैं, वैसे ही प्रॉपर बिजनेस का पैटर्न है और उसको फॉलो करोगे तो इस ईयर में बहुत ज़्यादा मनी है। सो दैट्स इंडिकेटिंग कि यहाँ पे एम्प्रेस इस ईयर में आपके पास फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी रहेगी विद फेम। 2 ऑफ पेंटिकल, आपके पास मल्टीपल वर्क एंड प्रोजेक्ट्स आएंगे, आपके पास मल्टीपल काम होगा, आप खाली नहीं बैठेंगे। देयर इज़ लॉट्स ऑफ मनी एंड वर्क एंड प्लान्स यू कैन एबल टू बैलेंस ईजीली। और चैरियट आपके लिए अब्रॉड ट्रैवलिंग या फिर वर्क से रिलेटेड ट्रैवलिंग या वर्क से रिलेटेड जो ग्रोथ है, जो आगे जर्नी है बढ़ने की, ये भी आपके लिए पॉसिबल होगी। सो दिस इज़ इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ वेरी ग्रोथफुल टाइम एंड मल्टीपल टास्क एंड सपोर्ट एज वेल एज मनी एंड ग्रोथ। ठीक है। सो तीनों कार्ड्स बहुत लकी हैं। तीनों कार्ड्स यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि आपके लिए बिजनेस वाइज 2025 बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है। फाइनेंस, साथ में रेस्पेक्ट, आउटकम, नेम एंड फेम आपको देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल। एंड अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग फॉर यू, सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई वेबसाइट, आप मुझसे बात कर पाएंगे। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल दैट कैन हेल्प यू टू ग्रो योर वर्क, बिजनेस, लक एंड मनी, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू।
ओके, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। 2025 में आगे बढ़ें विद कॉन्फिडेंस, यूज़ योर लॉजिक, बिकॉज यहाँ पर ऐसा ही करने से, अपनी ब्रांडिंग करने से ही आपको सक्सेस मिल रही है और आप आगे ट्रैवल, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फेम पा लेंगे। बाय।